हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज का हमारा सेशन मैथ्स यानी कि गणित का होने वाला है और आज की क्लास में हम मैथ्स के टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सभी टॉपिक से मिक्स प्रश्न रहेंगे, तो सभी को अपना कॉपी पेन लेकर बैठना है और सभी को अपना कंप्लीट टेस्ट लगाना है। देखिएगा इन 10 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नों की संख्या टोटल 10 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 8 क्वेश्चन राइट करने का। पहला प्रश्न है आपके सामने, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे। 7, 5, 13 x तथा 9 का औसत 10 है, तो x का मान क्या होगा आपको ये बताना है। तो जल्दी से कॉपी पेन पे सॉल्व करेंगे और मेरे से पहले आप सभी को आंसर देना है। तो देखिएगा आपको बोला है x का मान बताना है, तो ये आपको औसत दे रखा है इनका 10 और औसत का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। क्या होता है? संख्याओं का जोड़ और अपॉन में होता है आपका कुल संख्या। राइट। तो सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है इनको हम जोड़ लेंगे। 7 और 5 12, 12 में 13 जोड़ेंगे कितना बनेगा 25 और 25 में 9 जोड़ेंगे ये आपका बनेगा 34। तो 34 प्लस x ये आपका संख्याओं का टोटल हो गया। और टोटल संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5। टोटल आपकी 5 संख्याएं यहाँ पर दे रखी हैं और इनका औसत आपको कितना दिया हुआ है? इनका औसत आपको 10 दिया हुआ है। इतना सभी को क्लियर हुआ होगा। अब ये 5 इधर जाके 10 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 34 प्लस x इज इक्वल टू 50। तो ये 34 इधर जाके 50 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 16 आएगी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या होगा? थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है आपको, जल्दी से आंसर देंगे। तो देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर अपॉन ए। यहाँ पे b क्या है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर यानी कि 25 गुणा 25 और a कितना है? आपको 10 दे रखा है, 10 से आपको भाग कर देना है। क्लियर? अब देखिए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? 625 बनेगा और नीचे आपका क्या है? 10 है। तो सोल्व करेंगे 62.5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। प्रश्न है आपका एलसीएम वाले चैप्टर से। सभी को आंसर देना है और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। और देखिएगा आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। चैनल देखना है आपको हमारा शुभम ई क्लासेस 2.0। डेली शाम को 7 बजे आपको एसएससी जीडी की क्लासेस मिलेंगी हमारे शुभम ई क्लासेस 2.0 चैनल पे। आज से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जल्दी से जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। डेली शाम को 7 बजे एसएससी जीडी की क्लास होगी, सभी को वहाँ पे 7 बजे लाइव आना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखिए दो संख्याएं क्या है? 3:4 के अनुपात में है और यहाँ पे आपको लघुत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है? 180 दे रखा है ना। तो ये जो आपको रेशो वाली संख्या दे रखी है इनका भी आपको एलसीएम ले लेना है। फिर तो इनका एलसीएम क्या होगा? 12 हो जाएगा। राइट। अब देखिए यहाँ पर रेशो में कितना एलसीएम है? 12 है और प्रश्न में कितना एलसीएम दे रखा है? 180 दे रखा है। दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर यहाँ पे आपको एचसीएफ दिया होता
तो यहाँ पे हम इनका HCF लेते। क्लियर, एलसीएम दिया है तो हम इनका एलसीएम ले रहे हैं 12। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कैंसिल करने के बाद हमको दूसरी संख्या बतानी है। यदि एक रेशो की वैल्यू 15 है तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 4 यानी कि 60 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फटाफट से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, आपको जल्दी से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक कुर्सी 20% के लाभ पर 600 रुपये में बेची गई हो तो कुर्सी के मूल्य कीमत क्या है? मूल्य कीमत यानी कि आपको क्रय मूल्य बताना है क्या है। तो देखिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, अगर अंकित मूल्य पूछा है तो भी आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य गुणा 100। नीचे आपका देखो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो नीचे आपका 100 प्लस प्रॉफिट %। क्लियर, विक्रय मूल्य कितना है आपका 600 रुपये है, गुणा करेंगे 100 और देखिए यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट % है, प्रॉफिट 20% का हुआ है तो नीचे आपका 120 हो जाएगा। अंकित मूल्य का भी सेम फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है तो इस मूल कीमत को चाहे आप अंकित मूल्य समझ लो चाहे क्रय मूल्य समझ लो, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हम क्रय मूल्य लेकर चल रहे हैं। तो देखिए ये 0 से आपकी 0 कैंसिल, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 पंजे 60 और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 500 रुपये आपकी मूल कीमत होगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? 500 रुपये आपका क्रय मूल्य है, ऑप्शन डी। अगर आपने आंसर दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर जल्दी से दे दो। और देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो इसको इंग्लिश में सोल्व करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी में सोल्व करेंगे। प्रश्न है UVW मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, U अकेला 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो V और W मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन में। देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन है आपका U, V और W, ये तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं और U जो है वो अकेला उस काम को करता है 60 दिन में। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे जिससे हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क पता लग जाएगा। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है भाई, 60 है और 60 हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 15 चौके 60 और 60 एकम 60। यहां पर देखिए यू की जो यूनिट है कार्य करने की क्षमता है वो कितनी है, 1 है। और यहाँ पे यू वी डब्ल्यू तीनों की 4 है। अगर इसमें से मैं यू की निकाल दूं, यानी कि 4 में से अगर मैं 1 निकाल दूं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 क्या है, ये वी और डब्ल्यू की कार्य करने की क्षमता है 1 दिन की। इतना क्लियर है? हमको V और W ही बोला है, मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल काम हमारा 60 यूनिट है ना, और इन दोनों की क्षमता कितनी है, 3 है। तो ये कितने दिन में करेंगे, टोटल 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 6। जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बेसिक बताया है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड का। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बताई है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो वो रेलगाड़ी सिर्फ अपनी ही लंबाई क्रॉस करती है, और जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी हमेशा जुड़ती है। तो देखिए माना मैंने ट्रेन की लंबाई t है, क्लियर,
और किसी खंबे को 20 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 20। क्लियर है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का फॉर्मूला हो गया। फिर वही ट्रेन क्या है, 250 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितनी देर में पार करती है, 45 सेकंड में पार करती है। ये दोनों की दोनों स्पीड का फॉर्मूला बन गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब ये आमने सामने वाला जो है ये हमेशा भाग हो जाता है, तो भाग कर देंगे 5 चौके 20 और यहाँ पे 5 निमे 45, है ना। अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका बनेगा 9t इज इक्वल टू 4t प्लस 25 चौके 100 यानी कि 1000। क्लियर है। अब ये 4t इधर जाके जब 9t में माइनस होगा तो यहाँ पे बनेगा आपका 5t बराबर कितना है, आपका 1000 है। तो 5 को 1000 से जब भाग करेंगे तो बनेगा कितना, यहाँ पे 200 बनेगा आपका। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सभी को मैं उम्मीद करूंगा ये वाला प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सभी को अपने आंसर मैच करते जाना है। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। प्रश्न है 7वां, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितने प्रतिशत होगी। तो यहां पे आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100, नीचे आपका प्रिंसिपल इनटू टाइम, यही होता है। तो देखिए यहां पर सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 1 पैसा, तो यहां पे हम 1 गुणा 100 कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपको रुपए है ये 1 रुपये में दे रखा है, और आपको जो ब्याज दे रखा है वो पैसों में दे रखा है। तो जो रुपए है इसको भी आपको पैसों में कन्वर्ट करके नीचे लिखना है प्रिंसिपल के रूप में। तो 1 रुपये यानी कि 100 पैसा होता है। ठीक है, डायरेक्ट रुपए मत लिखना। रुपए हम तब लिखते जब यहाँ पे हमको साधारण ब्याज जो है ये भी रुपए में दिया होता है ना, या फिर इसको 0.01 रुपीज़ दिया होता तब हम इसको डायरेक्ट लिख लेते। परंतु यहाँ पे आपको साधारण ब्याज पैसों में दे रखा है, अमाउंट इक्वल ही रखना पड़ेगा। तो इस 1 रुपये को भी हमको पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपको महीना दे रखा है वो 1 माह दे रखा है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब देखिए जो दर प्रतिशत है वो आपकी वार्षिक है, तो इस 1 माह को भी हम वर्षों में बदल लेंगे। तो इस 1 को 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने में 1 साल में 12 महीने होते हैं। क्लियर है इतना सभी को। तो ये 12 नीचे न रहकर 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। लो जी, ये आपकी यहाँ पर स्टेटमेंट ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कैंसल, ऊपर क्या बचा, सिर्फ 12। तो 12% आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे क्षेत्र मिति वाले टॉपिक से। प्रश्न है 90 सेंटीमीटर की परिधि और 20 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो यहां पर बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप प्रश्न को आसानी से कर लोगे। तो देखिए जो आयत है, आयत का जो पैरामीटर है परिधि है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B। क्लियर। और जो आयत का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B होता है। तो पहले हमको परिमाप कितना दे रखा है, 90 सेंटीमीटर हमको परिमाप दिया हुआ है। 2 × L हमको पता नहीं है, और चौड़ाई हमको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, तो +20। क्लियर है इतना। अब देखिए ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 45 टाइम में भाग हो जाएगा, इज इक्वल टू L + 20। अब ये 20 इधर जाके 45 में माइनस होगा, तो यहाँ पे जो लंबाई कितनी आएगी वो आ जाएगी आपकी 25। क्लियर है इतना। तो देखिए आयत की लंबाई 25 आ गई, चौड़ाई आपको 20 दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई ये आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आपका 500 वर्ग सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे इस प्रश्न का। क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं और उनके घनों का योग 4500 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो यहां पर देखिएगा, आपको घनों का योग बोला है, कैसे करेंगे। संख्याएं आपको देखी है, 1x, इसको मैं x मान लेता हूं, 2x और दे रखी है आपको 3x, राइट। इनके घनों का योग 4500 है, तो इनका भी आपको क्या करना पड़ेगा, रेशो वालों का भी आपको घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो एक की क्यूब करेंगे यहाँ पे 1x ही बनेगा, है ना, प्लस 2 की अगर हम क्यूब करेंगे, 2x की क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, 8x की क्यूब बन जाएगा, प्लस 3x की क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, 27x की क्यूब बनेगा, है ना। और इनका जो योग है ये आपको कितना दे रखा है, 4500 दे रखा है। क्लियर है सभी को इतना। आप देखिए, आप जोड़ेंगे फटाफट, 8 और 1 9, है ना, यहां पे भी एक x की क्यूब है, 8 और 1 9, और 9 में अगर हम 27 जोड़ रहे हैं तो यहां पे कितना बनेगा आपका, यहां पे आपका 36x की क्यूब बनेगा, और इज इक्वल टू कितना है, 4500 है। क्लियर है ना सभी को। अब यहां पर फटाफट से कैंसल आउट करेंगे जितना आपसे कैंसल हो रहा है जल्दी से। तो देखिए 9 से करता हूं, 9 चौके 36 इज इक्वल टू 9 5 45 500। फिर 4 से कैंसिल करूंगा, यहाँ पे x की क्यूब आपका ऑलरेडी है, ध्यान रखिएगा। 4 से कैंसिल करूंगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहां पर हमारा क्या आया है, x की क्यूब जो है ये कितना है, 125 है। तो यहां से फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब आपको बोला है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, एक x है ना, तो x की वैल्यू कितनी है, 5 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे और बताइएगा इन 10 प्रश्नों में आज आपका स्कोर जो है वो कितना हुआ है, ठीक है। और एसएससी जीडी की क्लासेस जो है वो हमारे 2.0 चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। शाम को 7 बजे आपको शुभम ई क्लासेस 2.0 चैनल सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे डेली शाम को 7 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी, वहाँ पे जरूर ज्वाइन होइएगा जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए यदि p का p प्रतिशत 36 हो तो p का मान क्या होगा, सिंपल है, p का p प्रतिशत यानी कि p अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है, 36 है। तो ये 100 इधर जाके 36 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या बनेगा, p गुणा p यानी कि p का स्क्वायर इज इक्वल टू 3600। तो p की वैल्यू कितनी है, यहां से p निकाल लो अपना, p आपका कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600 होता है। तो ऑप्शन यहां पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, ऑप्शन सी 60 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के टॉप 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, इन 10 प्रश्नों में आज आपका स्कोर कितना है। क्लियर। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।